20 सेकेंड करते हैं। 20 सेकेंड में क्या बोल रहे हैं? प्रूव करना है भाई। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर की लेंथ मतलब डिस्टेंस आएगा, ड्रॉन फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स टू द लाइन दिस, अच्छा, इज बी स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या प्रूव करना है? एक है, देखो ये दोनों पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे है, ऐसा पता चलता है। क्यों? क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0, वाई कोऑर्डिनेट दोनों के 0 है। तो मान लो ये माइनस वाला है ना, तो ये मेरा एक पॉइंट है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। और दूसरा भी ऐसा पॉइंट है सेम एक्सिस पर, ये रहा, और उसके कोऑर्डिनेट है ऐसे पॉजिटिव में, सेम है लेकिन पॉजिटिव में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। अब ये टू द लाइन दिस, मतलब एक लाइन है, सी लाइन हो गई मेरी। सो क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, मतलब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, डन, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दिस 2 पॉइंट टू द लाइन दिस, मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस d1 और ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस d2। डन। तो हमें क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ, मतलब ये डिस्टेंस ही लेंथ है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, प्रोडक्ट करना है। अब तक हमने सम वाला किया, यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू क्या है? टू दिस लाइन, और ये लाइन का इक्वेशन भी गिवन है, दैट इज x बाई ए cos थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा, दैट्स इट, इतना गिवन है। इज बी स्क्वायर, मतलब d1 इंटू d2, नहीं, हाँ वही तो मैं बोलूं, इज इक्वल्स टू 1, और ये गिवन है कितना? बी स्क्वायर। समझ में आया? ये लाइन क्या है, कहां गई? x बाई ए cos थीटा y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पॉइंट का, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा? बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, होगा ही वो प्रोडक्ट उतना ही होगा, लेकिन हमें प्रूव करके लाना है कि बी स्क्वायर आता है। अच्छा चलो, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास लाइन का इक्वेशन होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट है और लाइन भी है, लेकिन इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं लाइन को। तो लाइन को सिंपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? से कोफिशिएंट है ना, एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा b, तो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा डिवाइडेड बाय ab होगा, वो ab ऊपर जाएगा तो ab, और वो आएगा तो माइनस ab, तो माइनस ab इज इक्वल्स टू 0। डन। तो ये मुझे मिल गया ax प्लस by के फॉर्म में। डन। तो a क्या मिला मुझे बताओ? ये b cos थीटा या b? जल्दी, पूरा मिलेगा, यस, b cos थीटा, एंड y के आगे क्या है? a sin थीटा, और c क्या है? माइनस ab, यस। और x और y तो मुझे पता ही है, तो डिस्टेंस d1 निकालते हैं। d1 डिस्टेंस मोड में फॉर्मूला लिखूं क्या? ये लो, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू मोड में a x1 प्लस b y1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन। ओके, तो लिखते हैं a क्या है मेरा? b cos थीटा इनटू x1, तो x1 तो मेरा ये रहा, तो क्या है ये? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना पता ही है। ओके, प्लस b, तो प्लस b क्या है मेरा? a sin थीटा इनटू y1, तो y1 तो 0 है, छोड़ो, अच्छा है। ओके, प्लस c, तो प्लस, और ये c लिख देने दो, माइनस ab, मोड में है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है? b, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट में है ना ये, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। डन। ये मुझे मिला d1, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? 0 है, तो ये तो गया, तो ये क्या हो जाएगा? मोड में d1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये माइनस, हाँ चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे मेरे पास देखो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, ये माइनस है, डन, और यहाँ पे ये तो गया,
प्लस माइनस ये भी माइनस होगा, तो हम दोनों माइनस में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो दोनों प्लस हो जाएगा। और यहां पर वेरिएबल नहीं गिवन है एक्स वाई, मोड के अंदर एक्स वाई हो तो हम प्लस माइनस लेते थे, ये तो कांस्टेंट ही है सारे, ए कोएफिशिएंट है, बी कोएफिशिएंट है और सी भी कांस्टेंट ही है, तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा से बी कॉस थीटा और ये इसके इंटू में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस यहां से बाहर निकाला तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस ए भी है उसमें से भी माइनस बाहर निकाला तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया, ये मोड में है। डन। अब मोड में से बाहर निकालूंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, वो बोल रहा हूं। डन। ओके। और नीचे तो जो है वो ही रहेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर नीचे भी सिंपलीफाई नहीं था, कैसे होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आर का डी में cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बट कॉमन कैसे निकलेगा, अगर यहाँ दोनों जगह बी स्क्वायर होता है या दोनों जगह ए स्क्वायर होता तो हो जाता है इजीली, लेकिन यहाँ तो ए है और बी है अलग अलग, तो नहीं होगा। ओके, देखेंगे सिंप्लीफिकेशन होगा आगे जाके। ये हो गया। ओके, तो इसके आगे लिख सकते हैं ना, वही तो बोल रही है, लेकिन कहाँ है कॉस स्क्वायर, बीच में ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी है ना, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 लिख सकते हैं, बट कॉमन निकाल लेंगे नहीं ना, ये भी वही तो अभी पूछा कि अगर यहाँ पे बी स्क्वायर होता, ये भी अगर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अभी तो यहाँ ए है और यहाँ बी है तो कॉमन ही नहीं निकल सकता। डन। निर्भय समझे ना। हाँ चलो, तो इन शॉर्ट हमें d1 मिल गया है, ये मैं प्लस ही कर देता हूं, क्या है b cos थीटा, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। नाउ वैसे ही d2 निकालते हैं, सेम मेथड से D2, तो D2 के लिए मैं ABC लिख दे, कहां गई लाइन, अरे D2 के लिए ABC तो वही होगी क्योंकि लाइन तो वही है, x1 y1 चेंज होगा, लाइन तो वही है ना। ओके, सो लाइन वही है तो A क्या हो जाएगा B cos थीटा, फिर x1 की जगह क्या पुट करेंगे हम, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो by1 लिखना है मुझे, लेकिन यहां पर भी y1 क्या है 0, तो फिर मैं क्या करूंगा, लिखता ही नहीं हूं उसको, b इंटू y1 तो 0 ही हो जाएगा ना क्योंकि y1 0 है, तो वो लिख नहीं रहा हूं मैं। अब प्लस c, तो c तो जो था वो वैसा ही रहेगा, तो माइनस ए बी। डन। ओके, होल डिवाइडेड बाय, नीचे तो यहाँ का जो आएगा वही आएगा क्योंकि a और b भी वही है, तो डायरेक्टली लिख लो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। ओके, नाउ ये तो लिख लिया, अब क्या, अब देखो वहां पर भी हम मोड बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो वहां पर भी अगर मैं मोड बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, से D2 इज इक्वल टू बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रुको बाद में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। डन। लिख तो दिया हमने, अब क्या गिवन है मुझे, d1 इंटू D2 करना है, चलो करते हैं, इतना बड़ा है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या लाना है, बी स्क्वायर लाना है, तो वो तो लास्ट में मिसलेनियस है भाई, तो बॉम्ब तो फोड़ेगा ना और एक बॉम्ब तो था ना हमारा बाकी, कहाँ गया वो, थर्ड, ये फोर्थ वो भी करना है,
मैंने सॉल्व नहीं किया बट आज कर लेंगे टाइम होगा तो। हाँ चलो, सो कहाँ गए हम, ये रहे D1। इतने बड़े का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो ध्यान से, हाँ तुम लोग भी चेक करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ चेक करो कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो फिर हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। D1 इंटू D2, अच्छा तो ये पूरा एक ब्रैकेट है और वो दूसरा पूरा एक ब्रैकेट है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं रुको रुको रुको, देखो मजे की बात देखो क्या हुआ। ये b cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, ये रहा ab, ये रहा बीच में प्लस बीच में माइनस, ये क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। डन, लगा दो। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा रहे हैं। d1 इंटू d2 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर कर दो, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होगा। और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो a b है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। डन। अब होल डिवाइडेड बाय, देखो गलती नहीं है ना, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट हट गया, और माइनस a स्क्वायर, करेक्ट है। अब नीचे देखो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, और दोनों स्क्वायर रूट में है, तो मतलब 2 बार है, तो 1 बार कट हो जाएगा, √2 इंटू √2 लाइक दैट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। ओके, अब से इसको अंदर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कहां भेजा, ये इसको अंदर भेजा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओ भाई ये तो 4 हो गए, चार हो गए तो क्या करेंगे यार। हाँ तो 4 होंगे ना, हमारा b स्क्वायर एक्स्ट्रा है ना, भेजो 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 b स्क्वायर, तो अब b रेज टू 4 हो जाएगा, 4 हो गए ना। ओके, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वो b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b रेज टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वो मैं b स्क्वायर 4 आया तो मैं लगा कुछ गलत है, लेकिन हमारा तो b स्क्वायर एक एक्स्ट्रा ही है ना, वही तो आंसर में चाहिए हमें। तो क्या होगा, से माइनस में b रेज टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पहले a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस b स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो b रेज टू 4 कॉस, समझ में आ गया। और है माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये जो है वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। ओके, अब सॉल्व करना है। स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर बी स्क्वायर है, मैं कॉमन ले लेता हूं, ले लो तो मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा -1। करते हैं क्या कर रहे हैं, वही चीज कर रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, क्या कि a स्क्वायर बी स्क्वायर को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। डन। a स्क्वायर बी स्क्वायर तो निकल गया, तो -1 बचा, और वहां पर तो जो है वो है p⁴ कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी जो है वो है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है,
पता है ना हमें, yes 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। डन। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। yes पक्का, ओके। तो वो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं कर रहा हूं से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी रेज टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। डन, ओके। अब मेरे पास नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर, तो मेरे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ देखो ये मोड को तो हम कभी भी हटा सकते हैं। अभी हमने लिख लिया है कि भाई हमने विदाउट मोड लिखा हुआ है, लेकिन तुम ऐसे मोड के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर भी मोड है, यहाँ पर भी मोड है। डन। ये माइनस बाहर निकाल लिया है हमने, तो वो प्लस कर दिया। लेकिन तुम बोल सकते हो कि माइनस बाहर जाएगा तो वो तो प्लस हो जाएगा, मोड के अंदर जो है वो है, तो ये मोड के अंदर है। अब तुम जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी वो मोड के अंदर ही है, ऐसा तुम बोल सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर ये मोड में होगा तो अगर कोई चीज माइनस तुम्हारी आ रही है तो उसको तुम प्लस कर सकते हो, क्योंकि हमें तो पहले से मोड में ही गिवन है। डन, ओके। तो हम इसको मोड में ही लिखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि माइनस का जरूरत पड़ेगी। और नीचे जो है वो वही लिख रहे हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डन। अब इसमें से आ गया है, कोई आंसर आने वाला है। देखो ये दोनों माइनस है, मोड में है मान लो। डन। दोनों माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं और मोड से बाहर, तो दोनों प्लस हो गए। प्लस कर दूं, दोनों प्लस हो गए। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो प्लस कर दिया है। हाँ, बी स्क्वायर कॉमन निकला। अब ये क्या बचा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी रेज टू 4 में से बी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर अरे प्लस, दोनों प्लस हो गए ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा। डन। और नीचे भी वही है, देख लो, तो कट हो गया और हमारा आंसर आ गया। सो द आंसर इज बी स्क्वायर। डन। तो थोड़ा लेंदी था, बट समझना क्या है कि भाई हम सारी कैलकुलेशंस मोड में कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास अंदर माइनस आए तो उसको हम बाहर निकाल देंगे और दोनों अंदर का सब कुछ प्लस कर देंगे। तो ये दोनों माइनस था, अभी माइनस बाहर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अगर एक ही माइनस होता, ये प्लस होता और ये माइनस होता, और अब तुम मोड अगर निकाल रहे हो तो फिर एक प्लस एक माइनस हो जाता, वो तो पता है ना। ओके। सो दोनों प्लस हो तो प्लस ही रहेगा, दोनों माइनस हो तो वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डन। पक्का समझ में आ गया। सो हम पूरी कैलकुलेशंस कर रहे हैं मोड में, मतलब ये तुम्हें मोड में आंसर मिला D1, मोड में आंसर मिला D2। अब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो D1 इंटू D2, तो हमें पता ही है मोड में 5 इंटू मोड में 2 हो तो उसको हम मोड में 10 लिख सकते हैं। तो वो हम वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया, जहां जहां हमें माइनस की जरूरत नहीं है माइनस को बाहर निकाल दो, तो वो लास्ट में जरूरत पड़ रही है, मतलब लास्ट तक हमें मोड में ही कैलकुलेट करते जाना है। और मोड जरूरी भी है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, देखो ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, वो कट करोगे तो वहां पर भी अगर कहीं पे प्लस माइनस आए तो उसको भी पूरे का पूरा मोड में ही लिख दो ऐसे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वेरिएबल नहीं है। ये सारी कैलकुलेशंस किसकी है, कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट की है, अंदर वेरिएबल नहीं है। अगर इससे पहले वाला न्यूमेरिकल, इससे पहले वाला था क्या, नहीं, और कोई एक न्यूमेरिकल अभी किया ना हमने, जैसे कि ये न्यूमेरिकल किया, देखो तो ये कांस्टेंट की, ये भी कांस्टेंट है, तो सर हमने यहां पर क्यों ऐसा किया, यहां पर इसलिए किया कि एक वैल्यू दोनों प्लस करके तो नॉट पॉसिबल आ रहा था, इसलिए। अदरवाइज अगर अंदर वेरिएबल हो तो हमें, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है, देखो ओके, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो यहां पर तो हमें जो ये इक्वेशन मिला, वैसे टोटल कितने इक्वेशन मिल सकते हैं, 4। मतलब एक्चुअली 4 तो नहीं मिलेंगे, एक तो दूसरा तो दोनों माइनस रखेंगे तो इसके जैसा ही मिलेगा।
मे भी उसके जैसा मिले, नहीं उसके जैसा नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में प्लस है। अगर इक्वल टू होता तो सेम हो जाता। ओके, तो तुम्हें 4 इक्वेशन मिलेंगे। अंदर वेरिएबल है, दैट्स वाई। ओके, बट यहाँ पर तो हमारे अंदर वेरिएबल ही नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कोएफिशिएंट ए बी सी है। यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c, x1 और y1 की वैल्यू तो हमने पुट कर दी है। डन। तो हमारे पास कोएफिशिएंट और कांस्टेंट ही है, देयरफॉर वी कैन डू इट। तो ये देखो, ये हमारा b⁴ था, उसमें से b² ही रहा और एक b² बाकी रहा, और ऊपर और नीचे सेम आया तो वो कैंसल्ड आउट, तो b² रहा। दैट्स इट। थोड़ा लेंथी हो सकता है बट प्रोसीजर सिंपल ही थी। डिस्टेंस निकालो लाइन से तो d1, फिर डिस्टेंस निकालो वही सेम d2, और दोनों का प्रोडक्ट, पहले दोनों का सम 10 दिया था एक न्यूमेरिकल में, अब दोनों का प्रोडक्ट 10 दिया है, 10 नहीं b² दिया है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लिया और फिर हम बढ़ते गए, हमें तो आंसर पता ही है कि b² लाना है। ओके, तो करते गए और फिर एक जगह पे हमने कोई चीज यूज की, ये रही cos² θ -1, तो उसको हमने लिखा -sin² θ। वो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज की। क्यों यूज की, क्योंकि ऊपर सारी कॉस वाली टर्म है और नीचे कॉस वाली और साइन वाली भी टर्म है, तो कोई एक तो होनी चाहिए ना साइन वाली, तभी तो ऊपर नीचे कट होगा। तो हमने साइन बनाने के लिए यहाँ पर cos² θ -1 को क्या लिखा, -sin² θ। वो फिर आगे बढ़े, कट हो गया ऊपर नीचे। डन। ओके, तो ये था 22nd एंड लास्ट देखते हैं